लडाखमधील गलवान खोऱ्यात झालेली हिंसक झटापट, त्यात भारताच्या 20 जवानांना आलेलं वीरमरण, त्यामुळे प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर वाढलेला तणाव, चीनची मुजोरी या पार्श्वभूमीवर ड्रॅगनला हिसका दाखवण्याची मागणी देशवासियांकडून होतीये. त्याचाच भाग म्हणून चीनी वस्तू न वापरण्याचं आवाहन वेगवेगळ्या माध्यमांमधून करण्यात येत आहे. काही प्रसिद्ध व्यक्ती, सेलिब्रिटींनीही या मोहिमेत पुढाकार घेतलाय. चीनच्या कारस्थानाला आपण बुलेट आणि वॉलेट अशा दोन्ही माध्यमातून प्रत्युत्तर दिलं पाहिजे, असं मत रिअल लाईफमधील फुनसुक वांगडू अर्थात शिक्षण आणि पर्यावरण क्षेत्रातील तज्ज्ञ सोनम वांगचुक यांनी व्यक्त केलाय. त्याला अनेकांनी पाठिंबा दिलाय. त्यात आता बॉलिवूडची क्वीन, बेधडक नायिका कंगना राणावतने एंट्री घेतली आहे. अगर कोई हमारे हाथ से हमारी उंगलियां काटने की कोशिश करे या हमारी भुजाओं से हमारी हथेली काटने की कोशिश करे तो किस तरह का कष्ट होगा आपको। वही कष्ट पहुंचाया है चाइना ने हमें लद्दाख पर अपनी लालची नजरें गड़ा के, और वहां हमारी सीमा का एक एक इंच बचाते हुए हमारे 20 जवान शहीद हो गए हैं। क्या भूल पाएंगे आप उनकी माओं के आंसू, उनकी विधवाओं की चीखें और उनके बच्चों के दिए बलिदान को। क्या ये सोचना ठीक है कि सेनाओं का जो सरहदों पे जो युद्ध होता है वो सिर्फ सेनाओं का होता है, वो सिर्फ सरकार का होता है? क्या उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है? कुणी आपला हात किंवा बोटं कापण्याचा प्रयत्न केला तर आपल्याला किती वेदना होतात, अगदी तशाच वेदना चीन आपल्याला लडाखमध्ये देतोय. आपल्या सीमांचं रक्षण करताना 20 जवान शहीद झाले. त्या वीर मातांचे अश्रू, वीर पत्नींचा आक्रोश आणि त्यांच्या मुलांनी दिलेलं बलिदान आपण विसरू शकतो का? सीमेवर होणारं युद्ध फक्त लष्कराचं, सरकारचं असतं का? त्यात योगदान देणं जनतेचंही कर्तव्य नाही का? चीनी वस्तूंवर बहिष्कार घालून आपण चीन विरुद्धच्या या युद्धात सहभागी होऊया आणि भारताला जिंकूया, असं आवाहन कंगना राणावतनं चाहत्यांना केलंय. क्या हम भूल गए वो वक्त जब महात्मा गांधी जी ने कहा था अगर अंग्रेजों की रीढ़ तोड़नी है भारत में तो उनके बनाए हुए हर उत्पादन का बहिष्कार करना पड़ेगा। तो क्या ये जरूरी नहीं है कि हम भी इस युद्ध में हिस्सा लें, क्योंकि लद्दाख सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, भारत की अस्मिता का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, भारत की हथेली है। हम उसे किसी तरह से इस दुश्मनों के उनके गंदे इरादों में सफल नहीं होने दे सकते। तो क्या हम लोगों को इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए कि जो चाइनीज जितनी भी गुड्स हैं, जितने भी उनके प्रोडक्ट्स हैं, जिन भी कंपनीज में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, उनसे उनको रिटर्न्स आते हैं, रेवेन्यूज आते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब का बहिष्कार करें, ताकि वो उस संपत्ति से जो यहां से इंडिया से इकट्ठी करके जाते हैं, उस संपत्ति से हथियार खरीद के हमारे सैनिकों के सीने छन्नी करते हैं। तो क्या हम इस युद्ध में हम चाइना का साथ दे सकते हैं? आप बताइए, ये क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम अपनी सेनाओं का और अपने सरकार का साथ दें? तो हमें प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे और चाइनीज गुड्स को बिल्कुल बॉयकॉट करेंगे और इस युद्ध में हिस्सा लेके भारत को जिताएंगे। जय हिंद. इंग्रजांच्या साम्राज्याला हादरा द्यायचा असेल तर त्यांच्या प्रत्येक उत्पादनावर बहिष्कार घाला, असा स्वदेशीचा नारा महात्मा गांधींनी दिला होता. तो आपण विसरतोय का? लडाख हा फक्त जमिनीचा तुकडा नाही, ते भारताच्या अस्मितेचं प्रतीक आहे. आपण वापरत असलेल्या चीनी वस्तूंमधून चीनला महसूल मिळतो आणि त्यातूनच शस्त्र खरेदी करून ते आपल्या जवानांवर गोळीबार करतात. मग चीनी वस्तू वापरून या युद्धात आपण चीनला मदत करणार का, असे प्रश्न कंगनाने उपस्थित केले. चीनी सामानाला थारा न देता आपण आत्मनिर्भर होऊया, अशी साथ तिने घातली आहे.